बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो 10th क्लास के वास्तविक संख्या रियल नंबर के फर्स्ट चैप्टर में हम एक वीडियो पढ़ा चुके हैं। चलो अब टाइप 2 पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 1 खत्म हो गया है बाबू। अब टाइप 2 देख रहे हैं। इसी चैप्टर में टाइप नंबर 2 देखेंगे। टाइप नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। वहां पढ़ा दिए थे, एक सेकेंड टाइम लेंगे आप लोग का बाबू। वहां पढ़ा दिए हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और वहां पर पढ़ा दिए हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पे जो संख्या मिलती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पढ़ा दिए हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पे जो संख्या मिलती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और उसमें पढ़ा दिया सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या पढ़ा दिए हैं। उसमें विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। चलो तब आगे हम देखते हैं भाज्य संख्या क्या होगा। अब अगला हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या बाबू। अगला पॉइंट पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो हम देखेंगे भाज्य संख्या के बारे में बाबू। हम देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त हो। वैसी संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और उसको और भी कोई संख्या उसको काट सकती है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या से कहते हैं जो अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा और किसी अन्य संख्या से कहना चाहिए, कटना चाहिए। अब जैसे में देखेंगे, अब जैसे में भाज्य संख्या देखो 4, 6, 8, 10, 12, 15 ये सब क्या हो जाएगा बाबू, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है। कैसे सर, देखिए आप सब लोग समझ रहे हैं बाबू। हमको लग रहा है कि सब लोग अच्छा समझ रहे हैं। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए अब लोग आते हैं टॉपिक पे। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक से तो कटवे करेगा और अपने आप से भी कटेगा। वैसी संख्या जो एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा और अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त हो। और एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और कोई भी संख्या है जिसको काट सकती है। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ना बाबू 4 एक से कटेगा,
4 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 4 बार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू इसको। 4 में अगर 4 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अगर 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 2 का 4 वो 2 हो जाएगा। अब देखो 4 ऐसी संख्या है जो 1 से भी काटा, 4 से भी काटा, और एक और संख्या मिल गया एक्स्ट्रा और 2 से भी 4 कटता है, तो क्या हो जाएगा? घात संख्या हो जाएगी। 1 से तो कट ही रहा है, अपने आप से भी तो कट ही रहा है, और एक और संख्या है जो 4 को काट सकती है, वो संख्या कौन है? 2। तो 2 दूनी का 4, ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अब सर जी 2 नहीं होगा, 2 ना होगा, काहे कि 2 बाबू 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार में 2 चल जाएगा, कट गया। और 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो यहो 2 बार में जाएगा, कट गया। लेकिन 2 को और कोई की संख्या से भागा देंगे, ये कट सकता है कभी भी। और कोई 2 को और कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट सकती है, केवल 1 है और 2 है, स्वयं है। तो हम बोले हैं, लिखवाए हैं का परिभाषा में क्या लिखवाया गया है कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, और कोई संख्या होना चाहिए उसको काट सके। तो 2 और कोई संख्या नहीं जो काट सकती है। चलो नोट में देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? चलो बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ तो सब लोग बाबू दिख रहे हैं, कौन बता रहा है जल्दी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का हो जाएगा 4 हो जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि 4 4 से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। 4 किससे किससे कटता है? देखो 4 है तो बाबू 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2 से अधिक गुणनखंड हो गया इसका, इसीलिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या ही होगा। तो छोटी भाज्य संख्या होगा 4 होगा। और सबसे बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या कहेगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी भाज्य संख्या कहेगा तो इंफिनिटिव हो जाएगा बाबू, इसका कोई अंत नहीं होगा। सबसे बड़ा तो अंत तक होता है, अंतिम तक। ठीक है, हम देख लिए इसको। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त हो उसे भाज्य कहते हैं। ठीक, हमको लग रहा है सब लोग समझ रहे हैं अच्छा से। ठीक, चलो आगे देखते हैं मैम। अब देखेंगे भाज्य संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या पढ़ेंगे अब अभाज्य। अब अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि भाज्य पढ़ लिए वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त हो। अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखेंगे किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त न हो। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से न कटे, और अन्य किसी से न कटे। तो वाला देख रहे हैं बाबू, वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे
न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो बाबू, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से न कटे, यानी कि अन्य किसी से विभक्त न हो। भाज्य में था कि एक से भी कटता था, अपने आप से भी कटता था, और कोई संख्या था जिसको काट सकता है। इसमें है अभाज्य में है कि अपने आप से कटेगा, ठीक है, एक से कटेगा वो सही है, लेकिन और कोई संख्या नहीं है जो उसको काट सकती। मात्र दो से कटेगा, खुद से कटेगा और एक से कटेगा। उसको मात्र दो गुणनखंड होंगे, एक और स्वयं, और किसी संख्या से वह नहीं कट सकता है। जैसे में देख रहे हैं बाबू, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... देखो, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7। अब 2 किसे कटेगा? 2 का गुणनखंड 2 हो जाएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा। अब किसे कटेगा? 3 होगा, नहीं तो 1 होगा। अब किसे कटेगा? ये सब संख्या है जो स्वयं से और अब 1 से कटता है। ये सब संख्या क्या है? जो स्वयं से और 1 से कटता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सकती है, और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सकती है। अब देख रहे हैं नोट में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? चलो बोलो, बताओ तो बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि 2 अंक की पूछेगा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? बोलो। 97 होगा। 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा। और फिर पूछ देगा कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? छोटी अभाज्य संख्या, अब 2 अंक के बताना है कि 2 अंक में सबसे छोटा भाज्य क्या होगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक। 2 अंक देखो, फिर समझ लो, शुरू से वास्तविक संख्या में अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त न हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त न हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... ये ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है।
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, इंफिनिटिव होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। अब कहेगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 अंक में, 2 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आता है 97, 97 होता है बाबू, ठीक है। 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में क्या होता है, 97 होता है। अब कहेगा कि 2 अंक के सबसे 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आगे बाबू। अब अभी देख रहे हैं थोड़ा सा, देखो 1 से लेके लिखो, 1 से 50 तक लिखने पे कोई पूछ देगा कि 1 से 50 तक लिखने पे कौगो संख्या होगा जो अभाज्य संख्या होगा। तो देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, तो गिनो। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20 21 22 23 ना होगा 23 हो जाएगा, 23, 23 के बाद देखो 27 नहीं होगा, 25 हो जाएगा, 28 में 29 हो जाएगा, 29। इसके बाद 31, 37, 41 और क्या होगा 43, 47 नहीं होगा। अब गिनो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लिखो नोट में, 1 से लेकर 50 तक, 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या आता है। 15 अभाज्य संख्या 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, याद रखना है। 1 से लेके 50 तक कुल कितना, 15 का अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेके अगर 50 तक देखेंगे तो कुल 15 को अभाज्य संख्या होता है, ठीक। अब देखेंगे, अब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितना होता है, तो 25 होता है। कितना, 25 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है।
संख्याएं हैं। ठीक है, देख लो बाबू, तो 1 से लेकर 50 तक कुल 15 गो भाज्य संख्या है, और 1 से लेकर 100 तक कुल कितना है, 25 गो भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे आज टाइप नंबर 2 में, तो इतना ही है। अगर टाइप नंबर 2 में किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कभी भी वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ में आने की संभावना कम है। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को लाइक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बाबू। ठीक है।